नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए कक्षा 10 वाले बच्चों, वृत्तखंड की अगली कड़ी में अगला सवाल आपका। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी, इस चैनल में प्योर एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है और बाकी कोई किताब नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एनसीईआरटी के सवाल हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी भुजा या ए बी सी डी ये भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तथा ए पी डी यहाँ पर बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु पी है। कह रहे ए पी डी और बी पी सी क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वर्ग में से इस अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दो। तो यहाँ से देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आता है। छायांकित दिखाई दे रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए एक बात सुनिए, ये 2 अर्धवृत्त हैं और ये 20 सेंटर पर, ठीक है। तो पहली बात तो जो ये भुजा है, ये त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गई या ये हो गई या ये हो गई। चाहे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मानिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सब त्रिज्या है। और ये जो त्रिज्या है वर्ग की जो भुजा है उसकी आधे के बराबर है। यानी अगर ये भुजा आपकी 14 है तो ये कितनी हो जाएगी, 7। ये तो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 और इस वृत्त की भी जो अर्धवृत्त है इसकी भी त्रिज्या 7 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीका में वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना। तो इसका 14 है तो 14 की स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, बटे 2 हो गया। अब 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से 196 हो गया। यहाँ से पाई की मान क्या चाहिए, 22/7। हाँ, आर की मान 7 से 7 कट गया, 7 बचा। तो 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, एक में से कुछ नहीं, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका पहला उत्तर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये पूरा एक वर्ग है जिसकी जो है भुजा 4 सेंटीमीटर है और इस वर्ग में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है, ठीक है। और चारों तरफ जो है चतुर्थांश काट लिया गया है और इन चतुर्थांशों की जो त्रिज्या है ना, ये क्या है आपका, 1 सेंटीमीटर है। तथा इसके सेंटर में भी एक सर्किल बना हुआ है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो जब इस वर्ग में से इस चतुर्थांशों को, चारों चतुर्थांशों को निकाल दिया जाए और इस सर्किल को निकाल दिया जाए, तो जो शेष भाग कलर्ड वाले, जो ब्लू इंक, जो ब्लू से नीला से कलर्ड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटा दो और इसको घटा दो, आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सलूशन करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो हल क्या होगा, यहाँ से हम सलूशन करते हैं इधर से, क्योंकि चलिए यहीं से देखते हैं, शायद इतने में ही आ जाए। सलूशन देखिए क्या होगा भाई। पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, इसलिए 4 का स्क्वायर बराबर 16, कितना हो जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1/4 का क्षेत्रफल, 1/4 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 90/360
भाई अगर यहाँ 90 डिग्री है ना, ये यहाँ 90 डिग्री है तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ 9 चौक 36, अब 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी 11/14 क्या हो जाएगा, 11/14 ये वर्ग सेंटीमीटर है। इसलिए 4/4 का क्षेत्रफल है ना, 4 ठेके निकालना है तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुणे 11/14, तो 2 दूनी 4, 2 से 14, 11 दूनी 22/7 वर्ग सेंटीमीटर, चारों को हो गया। अब वृत्त का देख लीजिए, जो सेंटर में वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से, तो पाई का मान 22/7, आर चूँकि इसका व्यास 2 सेंटीमीटर दे रखा है इसलिए त्रिज्या 1 हो जाएगी, तो 1 गुणे 1 अर्थात 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, ये इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा कुछ पता है, घटा कितना होगा, 7 एलसीएम में, जब एलसीएम में 16 85 100 96 16 7 112, यहाँ पर 22, यहाँ पर 22 बराबर 112 माइनस 44/7। तो अब घटा देंगे कितना बचेगा, 112 में 44 घटा देंगे कितना बचेगा, लगभग 68 बचेगा, 68 नीचे 7 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको भाग दे देंगे तो 7 ने 63 लगभग 9.7 ने 63 5 बचेगा, पॉइंट बढ़ाओ 0 उतारो 749 7 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आज आपका 2 सवाल। आज फिर हम वृत्तखंड का भेद दिए, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पूरी तरह से परीक्षाओं में आएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर फंसेंगे, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह वर्धन करिए। जय हिंद, जय भारत।